बीजेपी बहुत सातिर किस्म की सोच के लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, समस्त ब्राह्मणवादी हो, ये हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पे ही काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़ी धोखेबाज पार्टी, धोखे से ये सत्ता में आते हैं। ये बांटने और काटने की बात देखो, मुसलमानों का एक बाल बांका भी नहीं उखाड़ सकते ये। और उनके जो कावड़ ला रहे हैं, नवरात्रे मना रहे हैं, और जितने भी अंधबाज पाखंडबाज में जो डूबे हुए हैं, वो इनके ये अंत का कारण यही बनेगा। ये प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रचार मंत्री हैं, वो आरएसएस से निकल के आए हैं। अरे बाबा साहब से नफरत क्यों है, हमसे नफरत क्यों है? शिक्षा को छीन लिया, अधिकारों को छीन लिया, संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं, बटोर कटो की बात कर रहे हैं। बटोगे तो कटोगे, उससे अब केशव प्रसाद मौर्य जी ने अलग कर रहा है कि वो उनका बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। अजीत पवार भी कह रहे हैं ये बयान ठीक नहीं दिया उन्होंने। तो क्या आपस में भी अब बीजेपी में फूट नजर आ रही है इस बयान को लेकर? देखिए, बीजेपी में फूट नहीं है। बीजेपी बहुत सातिर किस्म की सोच के लोग हैं। ये इन्होंने जो बयान दिया है, ये इस पर अंत तक कायम रहेंगे। इसी चीज़ के लिए ये भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, समस्त ब्राह्मणवादी हो, ये हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पे ही काम कर रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र को जो यदा कदा जो बयान देते रहते हैं, उसी पे हमेशा से काम करते रहे हैं। और जिस दिन मैं आपको लिखे दे सकता हूँ, जिस दिन इन्होंने हिंदू राष्ट्र बना लिया, इसमें जो शूद्र हैं, अति शूद्र हैं, ओबीसी हैं, ये सभी लोग उसी श्रेणी में आ जाएंगे। इन पर वो हिंदुत्व को जो एजेंडा है, जो ये कहते हैं कि हमारे मनुस्मृति में लिखा हुआ, हमारे वेदों में लिखा हुआ, हमारी सोच में छपा हुआ, हमारे अंदर दिल में बसा हुआ, उसी एजेंडे को ये लागू कर देंगे और उसी पे चलने लगेंगे। तो कोई भी इससे बचा हुआ नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी बड़ी धोखेबाज पार्टी, धोखे से ये सत्ता में आते हैं। आपने देखा होगा यूपी में किस तरह झूठ बोल के आए, केरल में किस तरह झूठ बोल के आए, महाराष्ट्र की सत्ता हथिया ली, बिहार में झूठ बोल कर आए। आप पूरे उसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और जिसको ये अपने पंजे में ले लेते, वो कभी निकल नहीं सकता। चंद्रबाबू नायडू को इन्होंने पंजे में दबा लिया, निकल नहीं सकता। उधर नीतीश कुमार को दबा लिया, वो भी निकल नहीं सकता। तो इस तरह से आने वाले समय में बांटने और काटने की बात किसके लिए कर रहे हैं? ये बांटने और काटने की बात देखो, मुसलमानों का एक बाल बांका भी नहीं उखाड़ सकते ये जो आज जो हमें भीकमपुर गांव में जो हादसा हुआ है, वही हमारे देश में हम जो जाटव जो बरादरी जो अम्बेडकरवादी अपने आप को कहते हैं, कट्टर अम्बेडकरवादी, जो बाबा साहब के मिशन को लेकर चल रहे हैं, और बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म अपनाने की जो प्रेरणा दी थी, जो उस पर जो काम कर रहे हैं, वो इनकी नज़रों में चुभता है, हमेशा खटकता है। तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस देश के अंदर मुसलमानों को नहीं, दलितों को खतरा दलितों को, मुसलमानों को कभी भी खतरा नहीं रहा, बल्कि मुसलमान इनके लिए। पर इन्होंने तो सदियों से कई हजार जातियों में बांट रखा है। इनकी यही तो इनकी कामयाबी को राज है। यहाँ पे जब ये आए थे, इस समय मुश्किल से 1-2% लोग आए थे। यहाँ पर आके इन्होंने इतना विस्तार इतनी तेज़ी से किया, लोगों को अगर आपस में नहीं बांटते तो शायद ये सत्ता में नहीं होते। हज़ारों साल की कोशिश के बाद इन्होंने यहाँ तक ये पहुँचे। और मैं यहाँ पहुँचने के बाद अब आने वाले समय की आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी को भी शिक्षा नहीं मिलेगी, आपको धक्का मार कर निकाल दिया जाएगा, कहीं आपको खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। आपको मान सम्मान जो आज़ादी के बाद, संविधान के बनने के बाद, लागू होने के बाद जो आपको सम्मान मिला है ना, वो सब खत्म करने पे ही लगे, उनको खत्म कर भी देंगे अगर यदि नहीं जागे तो। जिस तरह से अंधविश्वास पाखंडवाद में डूबे हुए हैं और उनके जो कावड़ ला रहे हैं, नवरात्रे मना रहे हैं, और जितने भी अंधबाज पाखंडवाद में जो डूबे हुए हैं, वो इनके ये अंत का कारण यही बनेगा। और ये बहुत जल्दी ये इस दिन आने भी वाला है, आप देखते रहिए। प्रधानमंत्री जी कभी कहते हैं आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, भैंस छीन लेंगे, आप कह रहे हैं आपकी बेटी में, रोटी में और माटी पे खतरा है। देखिए इनकी जो ऐसी भाषा बोलनी चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रचार मंत्री हैं, वो आरएसएस से निकल के आए हैं। उन्होंने उसको जिस सोच के साथ बैठा है, वो ही बयान देते रहते हैं। और याद रखना, जो ये आरोप दूसरों पर लगाते हैं ना, वो ही इनकी सोच में छुपा हुआ है। ये वो ही बात आगे दूसरों पर आरोप लगा के चलते हैं, और इनकी जो सोच है उसी पे एजेंडे पे काम करते रहते हैं, बयान भी देते रहते, सबको जगाते हुए सचेत भी करते रहते हैं। लेकिन अंधविश्वास पाखंडवाद जो इनके अंदर गुलामी जो बसी हुई है, वो उसी के कारण वो मुँह नहीं खोल पाते और विरोध नहीं कर पाते। हम ही तो एक ऐसी कौम है जो हमेशा इनसे लड़ते रहे। आज हम पे जो अत्याचार हो रहे हैं, हमारे खिलाफ जो हमेशा हर जगह जहाँ भी षड्यंत्र हो रहा, हमारी प्रति षड्यंत्र हो रहा है, तो हमें नहीं मालूम, अगर इस कौम को नहीं दबाया तो हम अपने मिशन में कामयाब नहीं होंगे। अरे बाबा साहब से नफरत क्यों है, हमसे नफरत क्यों है? कि बाबा साहब ने हमको धम्म दिया, बाबा साहब ने हमको मान सम्मान अधिकार दिया, हम उसको हम फॉलो करते हैं, उसी चीज़ को हम मानते हैं। हम बौद्ध धर्म को पूरे देश में फैला रहे हैं, तो नफरत हमसे इसलिए ये चाहते हैं कि हम आपकी तरफ इशारा है कि बट रहे हो आप, दलित बांट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बटना और कटना हमारे लिए है।
कि हम एक ऐसी कौम है कि अगर यदि हम पे जुल्म और जाति करेंगे तो हम उन लोगों के साथ जाके खड़े होंगे जो हमारे लिए, जो हमारे साथ खड़े होंगे। खतरा हमसे, मुसलमान तो कभी इनके थे ना होंगे, वो हमेशा इनके विरोध में ही रहेंगे। उनके खून में गुलामी नहीं लिखी, गुलामी हमारे खून में लिखी हुई है। लेकिन बिल्कुल हमें जिसको हजारों साल तक गुलाम बना कर रखा गया हो तो उनके खून में गुलामी तो ही है। आज मुट्ठी भर लोग बाबा साहब के मिशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहा बताइए? सभी तो जो आप अभी किसी भी गांव में, किसी भी घर में, किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी शादी में जाके देख लीजिए, सब उसी एजेंडे पे चल रहे हैं जो मनुवादियों ने बना के दिया हुआ है। कोई भी बाबा साहब को नहीं मान रहा है, जान सब रहे हैं लेकिन मानने को राजी नहीं है। तो नतीजा हमारी गुलामी के बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। डरे हुए हैं दलित भी, इसी को कहते हैं मानसिक गुलामी। जिसके शरीर में, जिसके रगों में, खून में गुलामी बस गई हो, उन्हें कभी भी आज़ादी का स्वाद नहीं पता। उनको जब तक उन्हें आज़ादी की चीज़ का स्वाद ही पता नहीं हो तो उसके लिए संघर्ष क्या करेगा, उसको प्राप्त करने की कोशिश ही क्या करेगा? तो गुलाम है, ये गुलामी सोच रहेगी। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी देश पर राज कर रही है, जुल्म कर रही है। अरे शिक्षा को छीन लिया, अधिकारों को छीन लिया, संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं, बटोर कटो की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि इन्हें मालूम है कि इन सबको दबाओ जल्दी से जल्दी। भाई हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर ये जग गए तो हम पे जूता पड़ने लगेंगे, हमें कहीं जगह नहीं मिलेगी ना। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, नेक रहोगे, तो इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं ना। देखिए इकट्ठा करने की बात उन लोगों को बात कर रहे हैं जो इनकी मनुवादी व्यवस्था के गुलाम हैं, जो इनके एजेंडे में हमेशा इनके भागीदार रहते हैं। जहां भी देखोगे ओबीसी कौम में, जो शूद्र कहता हूं मैं, ओबीसी जो शूद्र है, हम तो गुलाम हैं, हम तो दलित हैं, हम तो अछूत हैं। लेकिन शूद्र समझ शूद्र जो ओबीसी में आते हैं, ओबीसी जो शूद्र में आते हैं, तो वो ही उन्हीं के लिए कह रहे हैं कि जो कुछ लोग जो हमारे साथ जो जुड़ रहे थे, आज वाल्मीकि समाज हमारे साथ जुड़ रहा था, उसको उन्होंने हमसे अलग कर दिया। अगर इसी को हम गुलामी कहते हैं। आप तो राजनीतिक रूप से आप लोगों की पार्टियां तो कमज़ोर हो गई ना। अब देखिए अब क्या कर सकती जनता। देखिए मैं समाज के बीच में आपके लोगों के माध्यम से कभी मैं अपनी बात रख देता हूँ, तो ये हमारे समाज के जो लोग हैं इतने वो भी हो चुके हैं कि इनके किसी की सुनना नहीं चाहते। अगर हम सड़क पर कितना भी हम हा हुल्ला कर लें, कितनी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको कोई मायने नहीं होते। पुलिस आपको डंडा मार कभी भी ठिकाने लगा देगी, कभी भी आपको जेल के अंदर ठूंस देगी। आपकी पॉलिटिकल ताकत जब भी ताकत मानी जाएगी जब आप सांसद में, विधानसभाओं में, और जब तक आपकी मजबूती नहीं होगी, असली ताकत वो होती है, आवाज़ वहाँ से उठती है। पर आबादी में तो सबसे ज़्यादा आप ही है ना। देखिए कमज़ोरों की आबादी होती है, भेड़ बकरियों की आबादी होती है। जंगलों में जाके देखिए, शिकार करने वाली जो जीव हैं वो गिने चुने हैं। शेर हो गए, चीता हो गए, जितने भी हैं, या लगड़ बग्गा हाइना हो गए, यही तो शिकारी हैं और बाकी तो सब शिकार हैं। तो हम शिकार हैं, दलित शिकार, बिल्कुल शिकार हैं। हर जगह उन्हीं को शिकार बनाया जाता है। उन्होंने लड़ना सीखा ही नहीं है। ये जो आए दिन दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, कभी कोई गोली मार देता, कभी कोई कुछ कर देता, कभी कोई कुर्सी से उतार देता है, तो क्या देश में कानून का राज नहीं है, संविधान नहीं है? देखिए जिस समय भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में आई थी, देश के अधिकार और संविधान सब ताक पर रख दिए गए थे और मनुवादियों को खुली छूट दे दी गई थी। दबाओ, इनको कितना दबा सकते हो, तो उनको दबाया जा रहा है। जहाँ भी उनके समाज में एक आवाज़ उठाने वाला मिशन का अम्बेडकरवादी होता है ना, उसको हमेशा ठिकाने लगा दिया जाता है, उसको हमेशा दबाया जाता है, या तो दब जाए, अगर नहीं दबता तो उसको ठिकाने लगा दिया जाता है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है वो हमेशा उसी एजेंडे पर आज काम कर रहे हैं और आने वाले समय में ये हमारे लिए और हमारे समाज के लिए, हमारे अधिकारों के लिए, हमारे मान सम्मान, हमारी शिक्षा के लिए बहुत अच्छा कदम नहीं है, बहुत अच्छी सोच नहीं है। हमको जागना पड़ेगा और मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि लोग जाग जाएंगे, क्योंकि हम पॉलिटिकल लेवल बांट दिया गया है हमको। जब तक हम एक मंच पे नहीं आएंगे, एक संगठन में नहीं होंगे, जब तक हमारा पहला जैसा रुतबा कायम नहीं होगा, तब तक हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती। चिल्लाने से कभी कोई आपकी मांग पूरी नहीं होगी, चिल्लाने से आपको कोई अधिकार आपका नहीं बचने वाला, संविधान नहीं बचने वाला, शिक्षा नहीं बचने वाली। चिल्लाने को कोई मायने नहीं होते। आपकी ताकत होनी चाहिए। संसद में आवाज़ की उठाई जाएगी, जहाँ हमारा मेन मंच है, पूरे देश की आवाज़ संसद से उठती है। जी, मैं हमेशा तो कोई मिशन का मैं कभी रहा हूँ, और जब तक मैं लिखता नहीं तो मेरी कविता, जब तक मेरा कोई मिशन पूरा नहीं होता। बाबा साहब ने कहा था कि देखिए, बाबा साहब ने वो कर दिया कि दुनिया में कोई कर नहीं सका, और फिर भी हम आज अपने आप को बाबा साहब के प्रति अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते। दुनिया में कोई कर ना सका, वो कर दिखलाया बाबा ने।
दुनिया में कोई कर न सका वो कर दिखलाया बाबा ने। अरे जिसको कोई पढ़ न सका वो इतिहास बनाया बाबा ने। दुनिया में कोई कर न सका वो कर दिखलाया बाबा ने। हम मारे मारे फिरते थे, सम्मान के लिए लड़ते थे। हम मारे मारे फिरते थे, सम्मान के लिए लड़ते थे। नहीं कोई हमको दिला सका वो सम्मान दिलाया बाबा ने। दुनिया में कोई कर न सका वो कर दिखलाया बाबा ने। अरे जिसको कोई पढ़ न सके वो इतिहास बनाया बाबा ने। दुनिया में कोई कर न सका वो कर दिखलाया बाबा ने। अरे तुम्हें जातियों में बांट दिया, तुम्हें आपस में ही बांट दिया। तुम्हें जातियों में बांट दिया, तुम्हें आपस में ही लड़ा दिया। और अब भारत की नर नारी को एक समान बनाया बाबा ने। दुनिया में कोई कर न सका वो कर दिखलाया बाबा ने। जिसको कोई पढ़ न सका वो इतिहास बनाया बाबा ने। अरे भारत जब आजाद हुआ तुम मत समझो आजाद हुआ। अरे भारत जब आजाद हुआ तुम मत समझो आजाद हुआ। अरे कैसे शासन चले देश का ये विधान बनाया बाबा ने। दुनिया में कोई कर न सका वो इतिहास बनाया बाबा ने। जय भीम, नमो बुद्धा साथियों। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।